अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर ध्वनि मत से विधानसभा के अंदर यूसीसी बिल पिछले महीने पास कर दिया गया, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी यहां पर सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मजहबी रंग यूसीसी को दे दिया और उसके बाद में इसे संविधान विरोधी कैसे बता दिया, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। एआईएमआईएम चीफ ने असम में चुनाव प्रचार के बीच गुजरात के यूसीसी बिल का मुद्दा उठाया और इसे उत्तराखंड में पास हुए बिल की कट कॉपी पेस्ट करार दे दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और इस्लाम पर हमला है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हिंदू धर्म का कानून आप हिंदू धर्म के मानने वालों पर लगाइए, बहुत अच्छा है। ये यूनिफॉर्म कहां है ये? और मैं किसी धर्म की चीजों को क्यों मानूंगा? मैं ये तो मेरा आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, फिर आप बोलते कि लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, माने शादी का तो अब कोई शादी नहीं करके ऐसा ही किसी के साथ रहेगा, तो कहां गए मॉरल्स आरएसएस बीजेपी वालों के? इस्लाम में तो हम किसी गैर महरम औरत को या किसी गैर महरम औरत किसी मर्द को हाथ भी नहीं लगा सकती, हाथ भी नहीं लगा सकते। आप बोल रहे लिव इन रिलेशनशिप करो, कैसा करो? रजिस्ट्रेशन करा लो उसका, फिर टर्मिनेट करना है तो उसका टर्मिनेट का वो करा लो। ये क्या बात है? सैंक्टिटी ऑफ मैरिज तो खत्म हो गया ना। असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही गुजरात के यूसीसी बिल पर सवाल खड़े किए, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद ने एआईएमआईएम चीफ पर हमला बोल दिया और इस बिल को महिला सशक्तिकरण में बड़ा कदम बता दिया। ताज्जुब है कि इनको कहा जाता है कि इंग्लैंड के बैरिस्टर हैं और कानून के माध्यम से ही लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून कोई पहली बार नहीं आ रहा, सिर्फ गुजरात ने नहीं बनाया, उससे पहले उत्तराखंड में बन चुका, 1 साल से ज्यादा समय हो गया। और गोवा तो जब से बना तभी से कानून इंप्लीमेंटेड है। क्या किसी मुसलमान की मुसलमानियत गई क्या? किसी का कोई रिलीजन छिना क्या? किसी को नमाज पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया क्या? अरे इस यूसीसी के माध्यम से अधिकार देने की बात है, छीनने की बात नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सीए प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जिस तरह से उन्होंने मिथ्यारोप किए, जिस तरह से दुष्प्रचार करके देश को दंगे की आग में झोंकने का कुत्सित प्रयास किया था, वो उसी तरह की मानसिकता लेकर के भड़काऊ भाईजान देश को गुमराह कर रहे हैं और इस्लामिक जिहादी तत्वों को उकसा करके, बरगला करके, भड़का करके देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। मुझे बताइए बैरिस्टर साहब, क्या आपको नहीं पता कि इस कानून के अंतर्गत सभी महिलाओं को बराबर माना गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कोई जिहादी सिविल कोड नहीं है, कोई हिंदू सिविल कोड नहीं है, ये कोई मुस्लिम सिविल कोड नहीं है। बता दें कि गुजरात विधानसभा ने 24 अप्रैल को यूसीसी बिल पारित किया था, लेकिन अब इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट जाने की तैयारियां कर ली हैं।